और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले में अलवर जाएंगे बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलवर के राजगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे बीजेपी सांसद बालकनाथ यहां पहुंच जाएंगे। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है। 3 मंदिर यहां पर तोड़े गए हैं, जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर कहा था कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है। अलवर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि अलवर के राजगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी। इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। राजस्थान सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि चूंकि वहां पर नगरपालिका में बीजेपी काबिज है, तो ये एक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से लिया गया और इस मसले पर बेवजह की सियासत हो रही है। तो अब खबर राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर के मंदिर और प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया है। यहाँ 300 साल पुराने मंदिरों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। बुलडोजर चलाने के दौरान जेसीबी से मूर्तियां खंडित भी हुई हैं। इतना नहीं, 300 साल पुराने शिवलिंग को ड्रिल से तोड़ा गया है, काटा गया है। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़े गए हैं। लोगों ने कहा है कि मंदिरों के गुंबदों को गिरा दिया गया, मूर्तियों को अपमानित किया गया और शिवालयों को जूते चप्पलों से रौंदा गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोगों ने इस काम को अंजाम देने वाले राजगढ़ नगर पालिका के अधिकारी बनवारी लाल मीणा, केशव कुमार मीणा और विधायक जौहरी लाल मीणा के खिलाफ नामजद रिपोर्ट राजगढ़ थाने में दर्ज करवाई है। में आज हम आए हैं और यहाँ पर ये सराय रोड के ऊपर बड़े अनैतिक कार्रवाई करी है। और ये जो है अभी व्यापारी जो है कोरोना काल के अंदर प्रशासन के साथ मिला था और उसके हाथ में हाथ मिलाया था और उसने तमाम तरह के सेवा कार्य किए थे। और अभी कोरोना निकला भी नहीं है और तमाम ये जो दुकानें हैं और प्रतिष्ठान है तोड़ दिए गए हैं। 4 मंदिर भी हिंदू धर्मस्थलों को निशाना बनाया गया है, मूर्ति खंडित की गई है और पूरे जड़ से जो है हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया है। ये बड़ा निंदनीय और शोचनीय है। अगर कोई मास्टर प्लान का मैटर भी था तो इनको जो है इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी। इसकी सरकार ने राजगढ़ बसा है, जब से अब तक का भाजपा के प्रति जो लोग वोट देते उसका बदला इस रूप में लिया है कि सराय के अंदर 3 मकान थे, 3 मंदिर थे, तीनों को ध्वस्त कर दिया। जो इसके पास 1857 से 1908 के पट्टे थे, उन मकानों को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि यहाँ शुरू से बीजेपी का बोर्ड रहा है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि यहाँ बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी वाले अगर पार्षद गैर निर्णय नहीं लेते, बोर्ड गैर निर्णय नहीं लेती, तो आज उनको यह हालत नहीं होती। शहर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के जो विधायक जी हैं उनसे हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं 14 तारीख को राजगढ़ आऊँगा, सड़क का उद्घाटन। हमारे सहयोगी लोकेश इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। लोकेश, दरअसल जिम्मेदारी किसकी है? इस इलाके में तोड़फोड़ और बुलडोजर चलाने की जिम्मेदारी दरअसल है किसकी? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, एक पक्ष कहता है कि नगर निगम नगर पालिका बोर्ड की जिम्मेदारी है, दूसरा पक्ष कहता है कि सरकार ने जहांगीरपुरी का बदला कांग्रेस सरकार ने अलवर में लिया। जी, निश्चित रूप से राजस्थान में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मंदिर की राजनीति हुई और एक बड़ा घटनाक्रम निकल कर आया। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने राजस्थान में हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उदयपुर में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुर में जिस तरह दंगाइयों पर कार्रवाई की गई थी, उसी के एक्शन के रिएक्शन के रूप में राजस्थान में मंदिरों पर ये बुलडोजर चलवाया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले पर की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहाँ का ये घटनाक्रम है अलवर के राजगढ़ का, वहाँ बीजेपी का नगर पालिका में बोर्ड है। बीजेपी के समय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में इस अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसको लेकर राजगढ़ नगर पालिका द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी कर प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका द्वारा ये अतिक्रमण ध्वस्त किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि राजगढ़ से कांग्रेस के विधायक जौहरीलाल मीणा के पुत्र पर पिछले दिनों नाबालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। उसी को लेकर भी राजगढ़ की जो राजनीति है वो गर्मा गई थी और स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपकर विधायक के पुत्र की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पार्षद हैं उनका आरोप है कि राजगढ़ के जो विधायक हैं
वो राजगढ़ की जनता से उनके खिलाफ दिए गए उस ज्ञापन का बदला ले रहे हैं। एक पक्ष है वो तमाम बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लोकेश, अब मंदिर को जैसे ध्वस्त किया गया है, स्थानीय लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या इससे पहले कोई भी नोटिस उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया? क्या तब विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया लोगों के द्वारा? जी, इस पूरे मामले पर अलवर कलेक्टर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि तमाम जो अतिक्रमण है इन्हें लंबे समय से नोटिस जारी किए जा रहे थे और करीब 150 के आसपास अतिक्रमण तोड़े गए। उनमें 2 मंदिरों को तोड़ने की बात सामने आ रही है। एक 300 वर्ष पुराना मंदिर था जहाँ शिव प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस मंदिर को तोड़ने की बात सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी के जिस बोर्ड ने इस मंदिर को तोड़ने का काम किया है, बीजेपी लगातार राजस्थान में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है। तुष्टिकरण की राजनीति का डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस कह रही है कि जो मंदिर तोड़ा गया उसे वहां धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर पुण्य स्थापित किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक रूप इस पूरे घटनाक्रम को दिया जा रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी को बिल्कुल लोकेश, और आने वाले वक्त में देखने को ये भी मिलेगा कि बीजेपी के और भी कई बड़े नेता यहाँ पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। अलवर मामले में शिकायत दर्ज की गई है मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ। राजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अलवर मामले में कमेटी गठित होगी। बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। तोड़फोड़ की जांच करेगी ये कमेटी और स्थानीय सांसद जो हैं वो राजगढ़ जाएंगे, जहां पर इस अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। 3 मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें एक मंदिर 300 साल पुराना बताया जा रहा है और इसी पर विवाद गरमाया हुआ है। तो अब ये मुद्दा फिर से सियासी होते जा रहा है। जो अब बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी यहां पर गठित की जाएगी जो तोड़फोड़ की जांच करेगी। 300 साल पुराने मंदिर को यहां ढाया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है कांग्रेस पर। और इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।